हे दोस्तों, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये लोकेशन रियल एस्टेट की जान है। गुड लोकेशन मतलब गुड बिजनेस और गुड बिजनेस मतलब गुड प्रॉफिट। पर क्वेश्चन ये आता है कि हम लोकेशन ढूंढे कैसे। कैसे हमें एक अच्छा लोकेशन मिलेगा जो ट्रेंड के हिसाब से सही भी होगा और जो प्रॉफिटेबल भी होगा, इधर कैपिटल गेन के हिसाब से भी कैश फ्लो के हिसाब से। वही वही हम स्टूडियो में जानेंगे कि कैसे एक अच्छे लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके। जो स्टेप्स हमारा एक ब्लूप्रिंट होगा इस रियल एस्टेट की गेम में। तो पहला है द डेमोग्राफिक लोकेशन। एक अच्छा लोकेशन प्रॉपर्टी में जान डाल देता है, उसे दूसरों की नजर में ऊंचा दिखाता है। अगर आपने एक अच्छा प्रॉपर्टी बनाया या फिर खरीदा, अच्छे से उसे डेकोरेट किया, उसे सेलेबल बनाया, पर कोई उसे खरीदता नहीं या फिर कोई उसे भाड़े पे नहीं लेता, तो उस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या? वो वेस्ट हो जाएगा। आपका पैसा वहां अटक के रह जाएगा सालों साल। इसलिए डेमोग्राफिक लोकेशन को सबसे पहले देखना होगा, जानना होगा कि वो जगह कैसा है, किस तरह के लोग वहां रहते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास। आप वहां तो ये आलीशान बिल्डिंग नहीं बनाओगे जहां मैक्सिमम लोअर क्लास के लोग रहते हैं या उनका आना जाना रहता है। अगर करोगे तो वो लोग से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और आपको लॉस झेलना पड़ेगा। आपको पहले कस्टमर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट। आपको देखना होगा कि स्कूल कॉलेज कितने पास है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितना अच्छा है, पास में क्या कोई पार्क है जहां बच्चे खेल सकते हैं, ट्रैफिक नॉइस कितना लाउड है वहां। ट्रैफिक नॉइस की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ होता है। ज्यादा ट्रैफिक होगा तो लोग वहां नहीं रहेंगे, वो वहां से चले जाएंगे। आसपास की शॉपिंग मॉल के बारे में क्या? क्या हम रात को 10 बजे ग्रोसरीज खरीद सकते हैं, अंडा दूध ला सकते हैं वहां से? कार पार्किंग सुविधा कैसा है? इंटरनेट फैसिलिटी कितना स्ट्रांग है वहां? वहां का रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, वो हेल्दी है कि हम देर रात में बाहर जाके खाना खा सकते हैं? वहां क्रिमिनल एक्टिविटी कितना है कि हम सेफ होंगे उस एरिया में? आपको ये सब फालतू लग सकता है, सिली लग सकता है, एकदम नॉर्मल लग सकता है, पर दोस्तों यही सच है। यही वो तरीका है जिससे आप कॉइन के दूसरे हिस्से को देख पाते हो। आपका बस काम है कि आप अपने कस्टमर्स की मदद करो, उन्हें वहां रहने में मदद करो, ना कि जस्ट उन्हें टोपी पहना के प्रॉपर्टी बेच दो, उनसे पैसा ले लो। नहीं, आपको उनकी मदद करना चाहिए। रियल एस्टेट में एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वहां रहने वाले लोगों की डेली लाइफ को आसान बनाना होगा जितना हो सके, तभी आपको सही अप्रिसिएशन रेट मिलेगा, सही कैश फ्लो मिलेगा और सही कस्टमर्स भी, जो कस्टमर आपके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि उसे बर्बाद कर देंगे। तो डेमोग्राफिक लोकेशन सबसे पहले आता है इस लोकेशन फाइंडिंग की गेम में। प्लस आपको वहां की सैलरी लेवल को भी देखना होगा कि वहां एवरेज सैलरी कितना है, 30,000, 50,000, 1 लाख या उससे भी ज्यादा कितना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर किस तरह का प्रॉपर्टी बनाना चाहिए वहां। यानी आपके कस्टमर्स कौन है, एग्जैक्टली वो कौन है। क्योंकि 20-30 हजार कमाने वाला इंसान 1 करोड़ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेगा बस रहने के लिए। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए मे भी हो सकता है, पर चांसेस यहाँ भी बहुत कम है। तो आपको ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा जो उन लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, वो आसानी से उसे खरीद सके, फिर वहां रेंट पे रह सके। अगर आप उसके अफोर्डेबल का नजरअंदाज कर दोगे तो आपको वो प्रॉपर्टी कम दाम में बेचना होगा, नहीं तो वो बिकेगा नहीं। इसलिए एवरेज सैलरी लेवल एक बड़ा पॉइंट है लोकेशन आइडेंटिफाइंग की गेम में। नेक्स्ट अब दोस्तों कॉलेज पॉपुलेशन। एक अच्छे कॉलेज के पास एक प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। स्टूडेंट्स वहां रहते हैं और चले जाते हैं, फिर कोई और आता है, वह वहां रहता है, फिर वो चले जाता है, फिर कोई और आता है। आपका घर कभी खाली नहीं रहता, आपको कॉन्स्टेंटली कैश फ्लो मिलता रहता है। हर एक इन्वेस्टर ऐसी एक जगह की तलाश में रहते हैं, स्पेशली कैश फ्लो के हिसाब से। पर हाँ दोस्तों, कॉलेज का रेपुटेशन यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू उस कॉलेज की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो कॉलेज अच्छा होगा तो ही आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा, वो एप्रिशिएट होगा, नहीं तो वैल्यू घटेगा और आपको नेगेटिव कैश फ्लो का सामना करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि वह बिल्डिंग कॉलेज से ज्यादा दूर ना हो, नहीं तो उसका वैल्यू गिर सकता है, आपको कस्टमर्स कम मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है शायद।
तो कोशिश करना कि लोकेशन कॉलेज के आसपास हो और कॉलेज रेप्यूटेड हो, तभी आपका इन्वेस्टमेंट रंग लाएगा। तो डेमोग्राफिक, लोकेशन, सैलरी लेवल एंड कॉलेज पॉपुलेशन, ये 3 मेन मेट्रिक है किसी भी अच्छे लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में। पर यही अंत नहीं है दोस्तों, आपको एम्प्लॉयमेंट सेंटर, बिजनेसेस, रेंट्स, पर्सोनास, कम्युनिटी, अभी बहुत सारे चीजों का ख्याल रखना होगा, तभी ये लोकेशन का पूरा खेल आपको समझ आएगा। तो मेजर एम्प्लॉयमेंट सेंटर में आपको ये ढूंढना होगा कि कहाँ सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, जॉब सबसे ज्यादा कहाँ है, वहां इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। उनके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, उतना उस प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ेगा और वैल्यू भी, साथ में रेंट्स भी, अगर आप उसे रेंट पे देते हो तो। वहां इन्वेस्ट करके आप उनके कीमती टाइम एंड एनर्जी को बचा रहे हो, जो वो वेस्ट कर रहे थे दूर दूर से ट्रैवलिंग करके, क्योंकि उनका घर और ऑफिस के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। आपका इन्वेस्टमेंट उस डिस्टेंस को कम कर रहा है, तो प्रॉफिट आपको तो मिलेगा ही। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है अगर आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। पर दोस्तों, आपको उसे अफोर्डेबल भी बनाना होगा, नहीं तो लोग ट्रैवल करना ही पसंद करेंगे। लोग अफोर्डेबल के बाहर नहीं जाना चाहते, खासकर नॉर्मल लोग। आप उस एक रूम को 2 रूम्स में डिवाइड कर सकते हो, बीच में एक प्लाईवुड लगा के, छोटा सा दीवार लगा के, जिससे वो रूम अफोर्डेबल भी बन जाएगा और उनका नीड्स भी पूरा हो जाएगा। साथ में आपको डबल कैश फ्लो मिलेगा दोनों रूम से। आपको बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और सही सही आइडियाज को इस्तेमाल करना है सही जगह पे, और न्यू बिजनेसेस को भी तलाशना होगा। देखना होगा कि उस एरिया में कितने नए नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं, पिछले साल कितना हुआ, एटलीस्ट 20 इयर्स तक कितने नए नए बिजनेस ओपन हुए हैं इस एरिया में। इससे आपको पता लगेगा कि वहां की इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा है, कि यह मार्केट आगे बढ़ रहा है, कहाँ यह मूव कर रहा है, कि यह आगे बढ़ेगा, नए नए बिजनेस बनेगा तो नए नए जॉब्स क्रिएट होगा और मेजर एम्प्लॉयमेंट सेंटर बढ़ेगा। लोग वहां नौकरी करने के लिए आएंगे और जहां उन्हें रहने के लिए घर चाहिए होगा, जो आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी खोल देगा। तो वहां इन्वेस्ट करो जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों में बिजनेस का जुनून है, क्योंकि यही मार्केट को आगे ले जाता है और आपके इन्वेस्टमेंट को सफल बनाता है। नंबर 6 पे दोस्तों, कम्युनिटी। वहां पे जो लोग रहते हैं उनका टेस्ट कैसा है, ये ढूंढ निकालो, टेस्ट कैसा है। जैसे कुछ लोग बस ब्रांडेड चीजें ही इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई लोकल ब्रांड पसंद नहीं आता, मतलब वो कम्युनिटी सबसे पहले क्वालिटी चाहता है, बस क्वालिटी। आप उनके अपार्टमेंट का डेकोरेशन चेक कर सकते हो वहां जाके, और वैसे ही अपने प्रॉपर्टी को डिजाइन कर सकते हो जिससे उनका फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया आए, वो उसे एक बार में ही पसंद कर ले, वहां घर वाली फीलिंग आ जाए, वो उनके टेस्ट से मैच कर जाए, उन्हें लगे कि हाँ ये हमारा घर है। तो आपको उसे घर जैसा डिजाइन करना होगा। यह मैं बता दूं कि ये प्रिंसिपल मैक्सिमम टाइम वुमेन्स पे अप्लाई होता है। मेल्स के लिए ये उतना मायने नहीं रखता, पर वुमेन्स के लिए ये कम्युनिटी, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम है कि इस घर को ऐसा डिजाइन करना जिससे वो उनके टेस्ट से मैच करे, उनके लेवल से मैच करे, उस कम्युनिटी से मैच करे, तभी आपका इन्वेस्टमेंट सफल होगा। और हाँ, रेंट्स को भी देखना होगा, ये पता लगाना होगा कि वहां कितना रेंट चल रहा है, आप कितना रेंट चार्ज कर सकते हो। वहां रेंट मार्केट डिसाइड करता है, आप नहीं। आप बस नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे कुछ को दिया 20,000 में, कुछ को 21 में, कुछ को 23 में, इतना ही। आप रेंट खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपका रेंट सही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर रेंट अनस्टेबल होगा तो कैश ठीक ठाक से फ्लो नहीं करेगा और आपको दूसरों को भी पे करना होता है, बैंक्स को भी, दूसरे इन्वेस्टर्स को। अगर आप उन्हें सही टाइम पे नहीं करोगे तो आपका रेपुटेशन बिगाड़ जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर बिगाड़ जाएगा और धीरे धीरे लोग आपके साथ बिजनेस करना छोड़ देंगे, आपको एक लूजर बना देंगे, एक फ्रॉड बना देंगे। तो रेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, लोगों के पास हमेशा बहुत सारा स्टोरीज होता है कि आज ये हुआ, वो हुआ, आज पेमेंट नहीं आया, किसी का डेथ हो गया फैमिली में, ब्ला ब्ला ब्ला। पर आपको रेंट कलेक्ट करना है टफ बन के, चाहे वो स्टोरी सच ही क्यों ना हो, आपको टफ रहना होगा, नहीं तो धीरे धीरे वो रेंट देना ही छोड़ देंगे, मे भी उसे कब्जा कर लेंगे। आपने देखा होगा शायद
ऐसा प्रॉब्लम आपने देखा होगा। सैलरी लेवल की तरह ये रेंट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी आपको उस एरिया के डिमांड के बारे में अंदाजा लाएगा, जिससे आप उसे सप्लाई करके उस एरिया के नीड्स को पूरा कर सको। अब आते हैं पर्सनस की तरफ, मेरा फेवरेट कह लो, एक ऐसा स्पेशल चीज जो बस उस एरिया में है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां भीड़ बहुत ज्यादा होता है और कुछ ऐसे जगह जहां भीड़ बहुत कम। उन दो जगहों में मेनली डिफरेंस कुछ नहीं होता, पर फिर भी एक जगह दूसरे जगह से अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वह पर्सोनास होता है, यानी कुछ ऐसी चीज जो लोगों को आकर्षित करता है, उसे मैग्नेट की तरह खींचता है। फॉर एग्जाम्पल गोवा, मतलब समंदर, बीच और हाई क्लास होटल्स। गोवा एक पर्सोना है जहां लोग आकर्षित होते हैं। आप अपने एरिया में सेम चीज ढूंढ सकते हो जहां लेवल होता है, जैसे ये जगह शॉपिंग के लिए, यहाँ डेलिशियस खाना पकता है और यहाँ ऑनेस्ट और अच्छे लोग रहते हैं। पर्सोनास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका दिमाग उसे आइडेंटिफाई कर पाए तो पर्सोनास ढूंढो, तो पर्सोनास ढूंढो। वहां इन्वेस्ट करो जहां लोग आकर्षित होते हैं, किसी भी वजह से हो, लोग वहां आकर्षित होते हैं, तभी आपका इन्वेस्टमेंट सही जाएगा, वो ट्रेंड के हिसाब से सही जाएगा। तो अब पर्सोनास ढूंढो क्योंकि यही फ्यूचर है दोस्त, यही फ्यूचर है। ये सब तो ठीक है दोस्तों, पर आप ये बताओ कि आप उसे एंजॉय करोगे? विल यू एंजॉय इट? कि आप उस एरिया में काम करना पसंद करोगे, कि आप उसे एंजॉय करोगे उस कम्युनिटी को हैंडल करने में? अगर नहीं तो ये लोकेशन जिसका आपने सिलेक्ट किया है वो आपके लिए नहीं है दोस्त। हाँ, रियल एस्टेट में रिस्क उठाना पड़ता है, पर अपने काम से प्यार करने से आप उस रिस्क को कम कर सकते हो, जो तभी होगा जब आप उस एरिया को पसंद करोगे, वहां बिजनेस करना चाहोगे, उसे मैनेज करना चाहोगे। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा गेम खेलना पड़ता है और जहां रिस्क भी बड़ा होता है। सो आंसर मी दोस्तों, विल यू एंजॉय इट? विल यू एंजॉय इट? एंड द लास्ट वन दोस्तों, यूज योर कॉमन सेंस। हाँ भाई, कॉमन सेंस को यूज करो। एनालिसिस पैरालिसिस में फंस मत जाओ। रिसर्च करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए, पर किसी भी फाइनल रिजल्ट पे पहुंच नहीं पाए, तो वो एक एनालिसिस पैरालिसिस होगा। आप पैरालिसिस हो जाओगे, आप रिसर्च करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। आपको लिमिटेड रिसर्च करना है, आप सब कुछ नहीं जान सकते, आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना होगा, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग मैक्सिमम टाइम कॉमन सेंस ही होता है। आपको जस्ट थोड़ा हटके सोचना है और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मान के चलना है, ना कि उसे भागना है। तो दोस्तों, डेमोग्राफी, लोकेशन, सैलरी लेवल एंड कॉलेज पॉपुलेशन, ये तीन मेन मेट्रिक है जो आपको एक सही अच्छा लोकेशन दे सकता है। पर फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट सेंटर, न्यू बिजनेसेस, पर्सोनास और बाकी की चीजों को भी एग्जामिन करना होगा अच्छे से इसे वेरीफाई करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।